नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके समझाने वाला हूं, जिसका नाम है हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप इंटीग्रेशन। यानी कि आज हम बात करेंगे हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बेस पर ट्रेड करते हैं, तो ये हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप मॉडल आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इसे सीखकर आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। हम इस वीडियो में सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखना है, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। लिक्विडिटी स्वीप एक ट्रेडिंग फिनोमेनॉन है जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि मार्केट के बड़े प्लेयर्स जैसे बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर प्राइस को किसी स्पेसिफिक लेवल के ऊपर या नीचे ले जाते हैं, ताकि वहां जो स्मार्ट मनी के बाय या सेल ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं उन्हें एक्टिवेट किया जा सके। जैसे ही स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स एक्टिवेट होते हैं, वैसे ही प्राइस वहां से तेजी से रिवर्स हो जाता है। इस दौरान बहुत सारे रिटेलर्स जो इन लेवल्स के ब्रेकआउट पर बाइंग या ब्रेकडाउन पर सेलिंग कर रहे होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वे ट्रैप हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अगर आप लिक्विडिटी स्वीप को और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप इसे इस वीडियो के बाद चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि कोई भी हाई, चाहे वह इंटरनल हाई हो या एक्सटर्नल हाई, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि वहां बहुत से सेलर्स जो सेलिंग किए हुए होते हैं, वे अपना स्टॉप लॉस उस हाई के ऊपर लगाए हुए होते हैं। इसी तरह कोई भी लो, चाहे वह इंटरनल लो हो या एक्सटर्नल लो, उसके नीचे भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि वहां बहुत से बायर्स जो बाइंग किए हुए होते हैं, वे अपना स्टॉप लॉस उस लो के नीचे रखे हुए होते हैं। इसलिए किसी भी हाई के ऊपर और लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि स्मार्ट मनी अपनी बड़ी पोजीशंस वहीं पर लगाते हैं जहां सभी रिटेलर्स ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। अब चलिए समझते हैं कि हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और यह कैसे काम करता है। हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें मार्केट के बड़े प्लेयर्स, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के मूव्स को समझने में मदद करता है। जब ये प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को एंटर करते हैं, तो उनका इंपैक्ट प्राइस एक्शन पर बहुत स्ट्रांग पड़ता है। इससे हमें मार्केट के ट्रू डायरेक्शन को समझने का भी मौका मिलता है और हम अपने ट्रेड्स को स्मार्ट मनी के एक्शंस के साथ अलाइन कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप को कैसे आइडेंटिफाई करना है। हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना है कि जब भी प्राइस अपने किसी भी हाई, चाहे वह कोई रेजिस्टेंस लेवल हो या कोई सिग्निफिकेंट स्विंग हाई हो, अगर प्राइस इस लेवल को इस तरह से ब्रेक करता है, लेकिन जब यह कैंडल क्लोजिंग करती है तो यह कैंडल कुछ इस तरह से इस लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, तो इसका मतलब होता है कि यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यानी कि इस लेवल के ऊपर से बहुत हैवी रिजेक्शन देखने को मिला है। हायर टाइम फ्रेम में जब इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो इसका मतलब होता है कि यहां पर स्मार्ट मनी के पेंडिंग सेल ऑर्डर्स एक्टिवेट हो गए हैं। अब आपको सिंपली इस हायर टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम में स्विच कर देना है। आपको हायर टाइम फ्रेम में किस टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना है और लोअर टाइम फ्रेम में किस टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना है, यह भी आपको इस वीडियो में डिटेल से पता चल जाएगा। तो जब हम हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट में स्विच करते हैं, तो आपको अप ट्रेंड के दौरान हुए चेंज ऑफ कैरेक्टर, डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या पुलबैक को फाइंड करना है और उस पुलबैक के दौरान बन रही कैंडल को ऑब्जर्व करना है। जैसे मान लीजिए
जब हम हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और यहाँ पर प्राइस इस पुल बैक के दौरान फेयर वैल्यू गैप पर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल भी बना चुका है। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली है, जिसका मतलब होता है कि प्राइस डाउन साइड मूव करने वाला है। और लोअर टाइम फ्रेम में भी हमें फेयर वैल्यू गैप पर बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनता हुआ दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पर कॉन्फर्मेशन मिल जाती है कि हम यहाँ से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड चला जाता है। इसी तरह से हायर टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि अगर प्राइस अपने किसी सपोर्ट लेवल या किसी सिग्निफिकेंट स्विंग लो को ब्रेक डाउन करता है, लेकिन जब इस ब्रेक डाउन वाली कैंडल की क्लोजिंग होती है तो यह कैंडल इस लेवल के ऊपर जाकर क्लोजिंग करती है, तो इसका भी मतलब होता है कि यहां पर भी इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई है और अब स्मार्ट मनी के पेंडिंग बाइंग ऑर्डर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो जब आपको हायर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप मिल जाए तो आपको इस चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करना है और आपको लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड के दौरान फॉर्म हुए चेंज ऑफ कैरेक्टर या अप ट्रेंड के दौरान पुल बैक को आइडेंटिफाई करना है और वहां पे कैंडल कन्फर्मेशन को भी देखना है। जैसे मान लीजिए जब हम इस हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम चार्ट में स्विच करते हैं तो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि पहले प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव किया हुआ है और अब प्राइस यहां पे अपने वैलिड लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर चुका है। अब आपको देखना है जब प्राइस एक पुल बैक दे और किसी फेयर वैल्यू गैप या डिमांड जोन पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स फॉर्म कर दे तो आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस यहां से अपसाइड चला जाएगा। ये टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में काम करती है, बस आप इसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा अच्छे से ये समझ आएगा। अब आइए जान लेते हैं कि आपको कब और कौन से टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना है, उसके बाद हम इसे रियल चार्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के लिए आपको देखना है कि अगर आप एंट्री करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप को फाइंड करने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करना है। अगर आप एंट्री करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप को फाइंड करने के लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करना है। अगर आप एंट्री करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप को फाइंड करने के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम को यूज करना है। अब आइए इसे रियल चार्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे कि आप इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर इन इक्वल हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि स्मार्ट मनी के पेंडिंग सेल ऑर्डर्स यहां पर एक्टिवेट हो चुके हैं और अब प्राइस डाउनसाइड जा सकता है। तो एंट्री करने के लिए जब हम इस हायर टाइम फ्रेम 30 मिनट के चार्ट को लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट में स्विच करते हैं तो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि प्राइस यहां पर अप ट्रेंड के दौरान अपने वैलिड लो को ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म कर चुका है। अब हमें यहां पर एक पुल बैक का वेट करना है। आप देख सकते हैं कि प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म करने के बाद एक पुल बैक दिया है और यहां पर फेयर वैल्यू गैप पर हमें इनसाइड बार कैंडलस्टिक बनती हुई दिख रही है। तो अब हम इस कैंडल से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें अपना स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रखना है और हमें अपना टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो पॉइंट तक रखना है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से फास्ट मोमेंटम के साथ डाउन साइड चला गया है। इसी तरह से आपको भी हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी स्वीप को लोअर टाइम फ्रेम में यूज करना है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के फेक ब्रेकआउट को लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इसे भी बिल्कुल इसी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इस सेटअप की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर आप इसे अच्छे से सीख कर खुद पे इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको भी इससे अच्छे रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। आज हमने हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट समझा, यानी कि हमने समझा कि हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी स्वीप को कैसे पहचानें और लोअर टाइम फ्रेम में उसका यूज करते हुए एक्यूरेट ट्रेड्स कैसे प्लान करें। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत से एडवांस कॉन्सेप्ट्स आने बाकी हैं। और अगर आप पूरी तरह से स्मार्ट मनी के माइंडसेट से चार्ट को समझकर ट्रेड करना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे PKR ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट M&E का फुल पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्मार्ट M&E की सभी टेक्निक्स और स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना सिखाया जाता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।